मैथ जीके ट्रिक के में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सेट 9 को देखेंगे, जिसमें आज हम कई ऐसे सवाल देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो या आपका एनटीपीसी हो, तो सभी में इसी टाइप का 30 का 30 सवाल पूछा जाता है। लेकिन यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो छोटे छोटे सवाल हमारे नज़र के सामने बड़ा दिखने लगता है और एक एक सवाल के पीछे 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है और हमारा समय खराब हो जाता है और कई सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं। तो आज हम ऐसे सवाल को एक ट्रिक के कारण बनाएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम हर एक एक सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की विधि को सीखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। हम किसी भी सवाल को आराम से समझाते हैं ताकि आपके दिमाग में आराम से सेट हो सके। हम जल्दी जल्दी किसी भी सवाल को लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे पास समय नहीं रहेगा। यदि आज हम समय नहीं देते हैं तो कल भी हम समय नहीं बचा पाएंगे। तो हम आज प्रत्येक सवाल को समय देकर अच्छे से समझेंगे, लेकिन ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम किसी भी सवाल को कम से कम समय में जवाब दे सकें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक आपका विकल्प दिया गया है, ABCD एक विकल्प है, इसमें से हमें संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर आपका है 423, फिर यहाँ पर आपका 81 है और फिर यहाँ पर 443 है। तो हम देखेंगे जो आखिर 423 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 481 बन के तैयार हो गया। तो हम ऐसे सवाल में अपना दिमाग लगाएंगे और देखेंगे जो गुना करके। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 यदि गुना करते हैं और 8 दूनी 16, तो यहाँ हमें 16 प्राप्त होता है। और 16 का कोई भी अंक से यदि हम गुना करते 5 से हो या 4 से हो, तो हमें 80 प्राप्त नहीं होता है। 16 पचे 80 तो हो जाता है, 16 पचे 80 हो जाता है और इसमें एक जोड़ते हैं तब 81 होता है। फिर हम इसी प्रकार देखेंगे क्या इसमें यही रूल लगाने के बाद हमारा हिसाब का आंसर कहीं मिलता है। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 के 1 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 आ गया। और 12 को यदि हम 5 से यहाँ गुना किए तो यहाँ भी गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 70। और 70 में यदि हम एक जोड़ते हैं तो 71 यदि है तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 71 हमारा आंसर में कहीं भी नहीं है। तो हमारा 71 नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि 71 यहाँ पर हमें आ रहा है और ये 81 आ रहा है। ये तो हमारा 81 पूर गया, लेकिन यहाँ 71 हमारा नहीं पूरा। तो हमारा ये हमारा ट्रिक है जो नहीं होगा। तो हम दूसरा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो हम देखेंगे, तो यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 6 3 9, इन सभी को जोड़ लेते हैं आपस में, तो हमें कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यदि हम 9 का वर्ग कर लेंगे तो हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इसी प्रकार इसमें सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 1 5 5 3 8, फिर 8 हो जाएगा। और इस 8 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 64 होता है। यदि आपके आंसर में कहीं भी 64 है तो आपका ये ट्रिक सही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 64। और 64 देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी जो है आपका सही उत्तर है। तो हम ऐसे सवाल को 1-2 विधि के द्वारा बनाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रिक हमारा जो होता है नहीं मिलेगा आपको। किसी भी चैनल पे किसी भी वीडियो में इसका ट्रिक नहीं बनेगा, क्योंकि इसे अपने ही दिमाग से बनाना पड़ता है। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पर एक हमारा प्रश्न चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है जो कौन सा संख्या हमें आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम वर्ग जानते हैं तो सभी ना सभी किसी न किसी अंक का वर्ग है। तो हम पता करेंगे जो कौन किसका वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है 17 का वर्ग। फिर यहाँ पर देखिए आपका ये है आपका
14 का वर्ग, फिर ये आपका है 16 का वर्ग, और फिर ये आपका है 13 का वर्ग। तो यहाँ पर देखते हैं जो एक 17 का वर्ग है और एक 14 का वर्ग है। तो देखिए 17 हो गया और 17 के बाद एक 14 है, फिर 16 हो गया। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ एक माइनस है, 17 से एक माइनस कर दिया गया, और यहाँ से यहाँ देखिए 14 से एक माइनस कर दिया गया। यानी दोनों जगह एक एक माइनस किया गया, एक एक अंक छोड़ के माइनस किया गया। तो यहाँ 17 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ के बाद आपका हो जाएगा 15, यहाँ पर 15 का वर्ग होगा। फिर यदि यहाँ से यहाँ अंक रहता आपका तो 13 है तो 12 का वर्ग होता। लेकिन हमारा मात्र एक अंक के बाद, यहाँ के बाद जो देखिए यहाँ तक तो हमारा अंक है, सिर्फ इस अंक का वर्ग हमें पूछा गया, जो यहाँ खाली स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले 13 का वर्ग था, तो यहाँ पर हम एक अंक को छोड़ दिए, 16 के बाद हम 13 को छोड़ दिए, और यहाँ पर इससे कम आता है हमारा 15, और 15 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें 225 प्राप्त होता है। 15 है यहाँ पर 225 आपका जो हो जाएगा उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ एक एक अंक छोड़ के यहाँ देखिए 17 का वर्ग है आपका, ये आपका हो गया 17 का वर्ग, फिर एक अंक छोड़ दिया गया, ये आपका हो गया 14 का वर्ग, फिर ये आपका हो जाएगा 16 का वर्ग। तो देखिए 17, 16 और उसके बाद हो जाएगा एक अंक छोड़ के यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 15 का वर्ग आपका होता है 225, जो आपके उत्तर सी में विद्यमान है 225। तो हम अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 3 को देखेंगे। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। यदि d गुना h बराबर 32 और k गुना b बराबर 22 लिखा है तो c गुना t का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका मान दिया गया है जो 32 हो गया, और इसका मान यहाँ पर 22 हो गया है, तो सी टी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले डी का मान हम देखेंगे। डी का मान होता है हमारा 4, और एच का मान हमारा हो जाता है यहाँ पर 8, और यदि हम दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 32। दोनों को गुना करते हैं तो होता है 32। फिर हम के का मान देखेंगे, तो के का मान हमारा हो जाता है यहाँ पर 11, और बी का मान हो जाता है आपका 2, बी का मान हो जाता है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, और दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 22, और देखिए यहाँ पर 22 भी है। तो यहाँ पर सी टी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो सी का मान आपका हो जाएगा 3, और यहाँ टी का मान आपका हो जाएगा, टी का मान आपका हो जाएगा 20, तो 20, और ये दोनों को हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 60। जो 60 जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, और वो आपका 60 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, बी में आपका सही उत्तर है। तो इस सवाल को हम इसी टाइप से बनाएंगे, और आसानी से 2 से 4 सेकंड के अंदर यदि हम रोज रोज प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो किसी भी सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर बना लेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। तो यह प्रश्न चिन्ह यहाँ पर हमारा दिया गया है, और यहाँ पर देखिए सवाल में हमारा चित्र जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का स्थान है। तो इस जगह पे हमें कौन सा उत्तर होगा, क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आखिर इसमें क्या किया गया है, जो यहाँ पर 26 आ गया है, 126। तो देखिए यदि हम 36 को 2 से गुना करते हैं, 36 को 2 से गुना कर देंगे तो हमें 72 प्राप्त हो जाएगा। 36 गुना 72, और यहाँ पर 63 को भी यदि हम इसी 2 से गुना कर देंगे, 63 को भी यदि हम 63 को भी 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 126। 63 गुना 126। ठीक उसी प्रकार से हम 42 को 2 से गुना करते हैं, तो 42 को 2 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 84, और इसी 24 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है। 24 को 2 से गुना करते हैं तो हमें 48 प्राप्त होता है, और 48 जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर है जो ऑप्शन सी में है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तो हम
आगे का सवाल देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम उस डायग्राम का हम ज्ञात करेंगे जो हमारे इस शिक्षक, कवि और स्नातक के बीच संबंध को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका कवि है और यहाँ पर स्नातक है। तो यहाँ पर देखिए जो कवि आपका तो बन गया, कवि आपका बन गया। और यहाँ पर देखिए जो कुछ ऐसे कवि होते हैं, कवि हो गया आपका, तो कवि आपका हुए। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो स्नातक भी पास किए रहते हैं, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो स्नातक भी किए रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लेंगे, सभी को नहीं लेंगे, क्योंकि सभी के सभी कवि स्नातक नहीं किए रहते हैं। कुछ हो सकता है, कुछ है जो स्नातक भी किए रहते हैं कवि, तो हम कुछ लेंगे। फिर यहाँ पर है हमारा तो शिक्षक, यहाँ पर शिक्षक है। तो हम देखेंगे जो इन दोनों के बीच क्या संबंध है शिक्षक का। तो टीचर्स यानी शिक्षक कुछ ऐसे होते हैं, आप देखते होंगे गांव घर में, जो शिक्षक कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी होते हैं। शिक्षक कुछ ऐसे होते हैं जो कभी भी होते हैं, और शिक्षक कुछ ऐसे होते हैं जो स्नातक किए हुए भी रहते हैं। सभी के सभी शिक्षक स्नातक किए हुए नहीं रहते हैं। कहीं भी आप जाके देखिए जो सभी के सभी शिक्षक वो स्नातक किए हुए नहीं रहते हैं। तो कुछ शिक्षक स्नातक किए रहते हैं और कुछ शिक्षक जो आपका है जो कभी भी रहते हैं। तो कुछ कुछ जहाँ बोला जाए तो हम तीनों में हल्का हल्का मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसा मिलता जुलता आपका जो है वो है आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में हम देखेंगे जो किस टाइप से हमारा जो इसका संबंध बनता है, चाहे जो भी सवाल हो हम संबंध को दर्शाएंगे। तो हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6 को देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में SCORE को XHI भी लिखा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इसका अर्थ हमें पूछा है BOARD बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ हमें दिखाना है। तो सबसे पहले इसका S देखेंगे, SCOR और E को क्या लिखा गया। तो यहाँ पर हम सभी के नीचे हम उसका चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर हम इसके नीचे इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा X, और यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर O और I और V। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर क्या किया गया। यहाँ पर हमारा V है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया। तो यहाँ पर देखिए उल्टा किया गया, लेकिन उल्टा कैसे किया गया है ये देखिए। तो यहाँ पर S है और S का उल्टा होता है आपका H, S का उल्टा होता है H, और लेकिन एक अंक छोड़ के यहाँ लिख दिया गया H। S का उल्टा क्या लिख दिया गया H, और C का उल्टा होता है X, और C का उल्टा देखिए ऐसे मतलब यानी तिरछा करके लिख दिया गया है। तो S का उल्टा यहाँ लिख दिया गया है और C का उल्टा यहाँ लिख दिया गया, और O को O लिख दिया गया, यानी ज्यों का त्यों रहने दिया है। फिर यहाँ R का उल्टा होता है I, तो R का उल्टा I लिख दिया है लेकिन सामने लिखा है। फिर E का उल्टा होता है V, और E का उल्टा लिख दिया है V, यानी सामने लिख दिया है। जैसे यहाँ लिखा गया है ठीक हम वैसे प्रकार से लिख देंगे। तो सबसे पहले B को लिखेंगे, फिर O को लिखेंगे, फिर हम A को लिखेंगे, और हम उसके बाद R को लिखेंगे, और उसके बाद D को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 नंबर में हमारा है ज्यों का त्यों है, तो एक को हम A लिख देंगे। और R का उल्टा देखिए आपका क्या है, R का उल्टा यहाँ पर I है, तो हम I को लिख देंगे। और D का उल्टा क्या है आपका, तो D का उल्टा होता है आपका W, तो W को लिख देंगे। हम यहीं पर मिलाने की कोशिश करेंगे तो क्या हमारा मिलता है। तो अंतिम से WIA यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिला है, ना यहाँ मिल रहा है ना यहाँ मिल रहा है। फिर हमारा यहाँ पर तिरछा किया गया है, तो तिरछा कर लेंगे। O का उल्टा लिख देंगे हम सबसे पहले L, और यहाँ पर B का उल्टा लिख देंगे Y। तो इस टाइप से हमारा बन के तैयार होगा। तो LYAIW, तो
यहाँ पर देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई एल है, लेकिन आपका होना चाहिए एल वाई। तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जो केवल डी में निरूपित है। तो हम इस सवाल को इसी माध्यम से बनाएंगे। हम नीचे लिख लेंगे और मिलाएंगे जो कैसे मिलाया गया है। तो हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर ए, बी, सी और डी 4 हमारा ऑप्शन दिया गया। इनमें से एक किसी ना किसी प्रकार से विषम है, तो उस विषम का पता हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 196 का हमें क्या निकलता है। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ के देखते हैं जो कितना हमें प्राप्त होता है या किस अंक का वर्ग है। तो यदि हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें 16 प्राप्त होता है। तीनों को जोड़ते हैं तो 16 प्राप्त होता है, जो हमारा 256 का वर्ग है। लेकिन फिर हम इसे जोड़ के देखेंगे तो 5, 2, 7 और 7, 9 हमारा 16 हो जाता है। यहाँ पर भी हमारा 16 हो गया। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो 8, 9 और 2। तो यहाँ यदि हम जोड़ते हैं तो 8 दूनी 16, 1 17, 18, 19, यहाँ पर हमें 19 प्राप्त हो जाता है। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी हमारे तीनों जगह 16 का 16 आता है। यहाँ पर भी आपका 16 आ गया, यहाँ पर भी 16 आ गया, केवल यहाँ पर आपका जो है 19 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए असंगत जो है आपका, जो सी में आपका निरूपित है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। 289 जो है आपका असंगत है। सभी को जोड़ने के बाद 16 प्राप्त होता है, लेकिन सी को जोड़ने के बाद हमें 19 प्राप्त हो जाता है, जो सबसे अलग है। तो हम अगले सवाल को देखेंगे। तो यहाँ हम सवाल नंबर 9 को देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ मोती आपका दिया गया और मोती से हार बनाया जाता है। मोती से क्या हार बनाया जाता है, तो हम फूल से देखेंगे जो क्या बनाया जाता है। इनमें से फूल से क्या देखेंगे तो आपका बाग नहीं होगा। बाग यदि देते हैं तो गलत हो जाएगा। पौधा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोती से हार बनता है। मोती से हार बनता है तो फूल से क्या बनता है, तो फूल से इसमें से पंखुड़ी ना बनेगा ना पौधा बनेगा, क्योंकि पौधा से फूल बनता है, लेकिन फूल से क्या बनेगा ये हम देखेंगे। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका फूल से बन जाएगा गुलदस्ता। गुलदस्ता जो आपका है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से हम हर सवाल को आसानी से आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम यदि धरफर करते हैं तो आगे से चल के हमें परेशानी हो जाएगा, और हम अधिक सवाल सीखने के चक्कर में हम कुछ भी ना सीख पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे जो कम से कम सीखें, लेकिन अच्छे से सीखें। तो हम अगले सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर हम 9 को देखेंगे। सवाल नंबर 9 देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं सवाल नंबर 9। तो हम सवाल नंबर 10 को देखेंगे। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर बोलता है जो ए बेटा है क्यू का। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल में जब भाई बहन के बारे में बोला जाए तो हम इस टाइप का तीर का निशान देंगे, और एक तरफ भाई लिख देंगे और एक तरफ बहन लिख देंगे। और माँ बेटा के बारे में बोला जाए तो हम ऐसे तीर का निशान देंगे। माँ या पिता को ऊपर रखेंगे, माँ या पिता को ऊपर रखेंगे। और भाई पुत्र या पुत्री के बारे में बोला जाए तो हम नीचे रखेंगे। पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी हो उसे हम नीचे रखेंगे। और बोला जाए जो पति है या पत्नी है, यानी कोई किसी का पति है या पत्नी है, तो हम बराबर का निशान देंगे और एक बगल हम पति लिख देंगे और दूसरे तरफ हम पत्नी को लिख देंगे। पत्नी को इस टाइप से हम बनाएंगे। तो बराबर का निशान आपका हो गया पति पत्नी का, और तीर का निशान नीचे झुका हुआ भाई बहन का, और तीर का निशान ऊपर होगा जो माता पिता का होगा। तो यहाँ सवाल बोलता है यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू का बेटा कौन है, ए है। यदि ए बेटा है क्यू का तो हम ए कर देंगे। और किसका बेटा है, क्यू का, तो माँ कौन हो गया, या यहाँ पर माँ या पिता जो भी है, क्यू है किसका, तो ए का, तो हम ए को नीचे रखेंगे और क्यू को ऊपर रख देंगे। लेकिन यहाँ बोलता है ए जो है बेटा है क्यू का, तो क्यू यहाँ पर पिता है या माता है उसके बारे में
अभी निरूपित नहीं है। लेकिन यहाँ पर ए जो है बेटा है, यानी प्लस कर देंगे, बेटा में हम प्लस लगा देंगे और महिला में हम माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ बोलता है क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है, तो ये क्यू है और वाई बहन है। भाई बहन के बारे में हमने बोला था इस टाइप से तीर का निशान लगाना, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर भाई बहन में इस टाइप से तीर का निशान लगा देंगे। बस हम तीन निशान को देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है क्यू वाई का बहन है, क्यू और वाई बहन है। यहाँ पर भाई बहन नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बहन बोला जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों बहन होगा, दोनों में हम माइनस लगा देंगे, दोनों में माइनस लग, क्योंकि क्यू और वाई बहन है। जैसे आप बोलते होंगे दोनों बहन है, तो दोनों बहन हो गया। भाई बहन है यदि बोलता तो यहाँ पर एक भाई होता एक बहन होता, तो यहाँ पर दोनों बहन है। फिर बोलता है वाई की माँ जेड है, वाई की माँ क्या है, जेड है। तो वाई देखिए हमारे यहाँ पर है और इसका माँ कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जेड को हम यहाँ रख देंगे, यहाँ जगह नहीं है तो जेड हमारा हो गया यहाँ, और तीर का निशान ऊपर दे देंगे। जो माँ है या पिता है उसे ऊपर रखेंगे और पुत्र पुत्री को हम नीचे रखेंगे। तो वाई की माँ कौन है, जेड है, और जेड जो हमारा है माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ पर स्त्री है। तो यहाँ पर बोलता है पी बेटा है जेड का, तो पी बेटा है जेड का। जेड देखिए आपका ऊपर है और इसका बेटा कौन है, पी है। तो इसका बेटी हो गया वाई और बेटा हो गया यहाँ पर पी। तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएगा, तीनों भाई बहन हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर भी हम इस टाइप से निशान देंगे, क्योंकि बोलता है सवाल में जो आपका पी है बेटा जेड का, तो देखिए जेड आपका ऊपर है और पी आपका नीचा है। तो पी हो गया बेटा, लेकिन ये वाई का भाई बहन हो गया। तो ये हो गया आपका प्लस, क्योंकि बेटा के बारे में बोला गया है तो ये प्लस हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका, यहाँ पर ये देखिए पुरुष है, फिर ये महिला है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हो। देखिए ये भी महिला है और ये आपका पुरुष हो गया, और ये भी आपका जेड जो है महिला है। तो महिला में माइनस और पुरुष में हम प्लस लगा देंगे। तो ए का माँ कहाँ तो यहाँ पर ए का माँ हो गया क्यू और माँ का बहन कौन हो गया, वाई, और इस माँ का भाई कौन हो गया, पी हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल हमारा क्या कहता है, ए का चाचा है पी। तो देखिए ए का माँ हो गया क्यू और माँ का भाई यहाँ पर चाचा नहीं होता, पी बोला गया है, ए का संबंध इससे तो चाचा है, चाचा नहीं होगा, यह मामा होगा, क्योंकि माँ का भाई, ये तीनों आपस में भाई बहन है। माँ का भाई चाचा कभी नहीं होता, तो यहाँ पर मामा हो सकता है। तो देखेंगे हम आगे। फिर बोलता है पी और वाई बहन है, पी और वाई बहन है। तो यहाँ पर बहन नहीं है क्योंकि पी भाई है और वाई बहन है। पी और वाई भाई बहन बोला जाता, पी और वाई भाई बहन है तो ये हमारा सत्य होता, लेकिन ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर देखिए ए जो है, ए का मामा पी है, तो ए का मामा पी है, देखिए क्योंकि ए का माँ है क्यू और माँ का भाई जो है, ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो माँ का भाई मामा होता है। तो ये कथन आपका सही है। तो आपका कथन जो है वो होगा सी होगा आपका सत्य उत्तर। तो हम सवाल नंबर आगे देखेंगे। तो हम अगला सवाल देखें, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे सवाल हम देखेंगे जो परसों बोला गया है और यहाँ पर भी परसों है और यहाँ पर भी परसों है, यानी परसों यानी 2 दिन पहले और परसों यानी 2 दिन बाद, तो हम 2 को लिख देंगे। फिर यहाँ परसों है प्लस हम 2 जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर तो सवाल कहता है यदि परसों शुक्रवार था, परसों यानी 2 दिन था, तो परसों, फिर परसों में 2 दिन हमारा आता है। कल बोलता तो हम 1 जोड़ते, लेकिन यहाँ परसों बोला जाता है तो परसों 2 दिन को बोला जाता है। परसों के 2 दिन बाद, फिर देखिए यहाँ 2 दिन बोल दिया है, यदि परसों यदि था तो परसों के 2 दिन बाद, यानी 2 यहाँ पर भी 2 लिखा जाएगा। परसों के 2 दिन बाद, देखिए यहाँ पर भी 2 दिन लिखा गया है, 2 दिन के बाद, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर हमारा पूछा जाता है कौन सा दिन होगा, तो हम सभी को जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। और यहाँ पर बोलता है शुक्रवार था, क्या बोलता है, शुक्रवार था। तो शुक्रवार में यदि हम 6 दिन जोड़ते हैं, 6 प्लस करते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें गुरुवार प्राप्त होता है।
शुक्र शनि रवि सोम मंगल यदि हम करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, गुरुवार हो जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गुरुवार, जो आपका ऑप्शन डी है। डी जो है आपका ऑप्शन है। यानी परसों बोला जाए तो 2 जोड़ देंगे, कल बोला जाए तो हम 1 जोड़ेंगे। अच्छा, 4 दिन बाद बोले तो 4 जोड़ेंगे, 3 दिन बाद बोले तो हम 3 जोड़ेंगे, और इसी टाइप से हम इसे बनाएंगे। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 फलकों पर लाल, नीला, काला, सफेद और पीला और हरा रंग अंकित है। पीले रंग के विपरीत कौन सा फलक आएगा? तो यहाँ पर पीले के बारे में पूछा गया, पीला के पीछे कौन सा अंक आएगा? तो देखिए पीला हमारा यहाँ पर है, पीला जो है पीले के पीछे हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो दोनों पासा में कौन सा हमारा कॉमन है, तो देखिए इसमें यदि एक अंक कॉमन रहता तो हमें जल्दी पता चल जाता जो इसके पीछे क्या है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक हमारा है जो कॉमन है। देखिए पीला, नीला और पीला इसमें दोनों में है, और पीला और नीला ये दोनों में है। तो यहाँ से हम कैसे पता करेंगे जो आखिर इसके विपरीत कौन सा है? तो यहाँ देखिए जो हरा है इसके पीछे हमारा सफ़ेद है, क्योंकि जो बच जाता है जैसे 2 पासा आपका है और दोनों में 2 अंक कॉमन मिल गया, तो जो बचेगा उसका उल्टा वही हो जाएगा। तो यहाँ तो सफ़ेद हो जाएगा, किसका उल्टा? तो यहाँ पर हरा का उल्टा, हरा का उल्टा यहाँ तो सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन नीला पीला में कौन सा हमारा पीले के पीछे पूछा गया। यदि सफ़ेद के पीछे पूछा जाता तो हम हरा बोलते, या हरा के बारे में पूछा जाता तो हम सफ़ेद बोल देते। लेकिन यहाँ नीला के बारे में पूछा गया, पीला के बारे में, तो पीला अंक के पीछे कौन सा हमारा आएगा, तो हम पीला के बारे में खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पर पीला है तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हरा का उल्टा तो हमें हो गया सफ़ेद, हरा तो सफ़ेद, हरा का पीछा हमारा हो गया सफ़ेद। फिर हम देखेंगे जो हमारा देखिए इस फलक पर पीला है, तो पीला है तो इसके पीछे ना आपका हरा होगा और ना ही नीला होगा, ना हरा होगा ना ही नीला होगा, नीला, नीला भी नहीं होगा आपका, और नीला ना होगा और ना ही आपका देखिए यहाँ पर पीला है, पीला दिखाई दे रहा है, तो आपके पीछे जो भी अंक होगा दिखाई नहीं देना चाहिए, तो आपका सफ़ेद भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर देखिए आपका जो पीला है पीला भी दिखाई, क्योंकि पीला तो स्वयं है, पीला भी दिखाई नहीं देगा। और देखिए हरा भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हरा भी दिखाई नहीं देगा। जो अंक हमारा सामने दिख रहा है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर 4 अंक ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ दिखा गया है जो 6 अंक है, 6 हमारा रंग है, तो लाल, नीला, काला और सफ़ेद। तो ये दोनों चारों के पीछे हमारा लाल भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, क्योंकि लाल काला यहाँ पर कहीं जिक्र किया गया नहीं है, लाल काला कहीं पर भी नहीं है, या तो लाल होगा या तो काला होगा। यदि ऑप्शन हमारा इस टाइप से बनता है तो हमारा वही उत्तर है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है ए में लाल, तो हमारा गलत हो गया, क्लियर नहीं है लाल है या काला है। क्लियर रहता तो हम लाल को मारते, या क्लियर रहता काला है तो काला को मारते, और ना ही नीला हमारा होगा। तो हमारा हो सकता है या तो ए या तो बी, यानी ए भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और काला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मारेंगे, ना ही लाल मारेंगे ना काला मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 कलर तो हमें दिखाई दे रहा है जो पीछे क्या है या आगे क्या है, लेकिन हम यह नहीं पता कर पाए हैं जो लाल है या काला है। तो काला हमारा ना होगा ना लाल होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। तो हम सवाल देखेंगे, नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 है। तो हम देखेंगे ऐसे कितने 7 हैं जिसके ठीक बाद 5 होना चाहिए। तो देखिए एक 7 है, इसके ठीक बाद 5 है, लेकिन ठीक बाद में 5 है, तो देखिए यहाँ पर है एक 7 जिसके ठीक बाद में 5 है, और पहले 6 होना चाहिए, और पहले 6 होना चाहिए। तो देखिए 7 के बाद 5 है लेकिन पहले 6 नहीं है, 7 के बाद 5 है लेकिन पहले 6 है, एक तो यहाँ मिल गया आपका। फिर देखिए 7 के बाद 5 है और पहले 6 होना चाहिए, ठीक पहले 6 है, तो ये भी आपका हो जाएगा 2। फिर देखिए 7 है और इसके बाद हमारा 5 है लेकिन पहले 6 नहीं है, 8 है, तो ये हमारा नहीं होगा। फिर 7 देखिए बाद में हमारा 6 है और पहले 5 है, ये नहीं है होना चाहिए, क्योंकि हमारा बोलता है जब बाद में
जो हमारा 5 होना चाहिए और पहले 6 होना चाहिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा केवल यहाँ पर 2 ऐसा है जिसके बाद में 5 है और पहले 6 है, तो वहाँ उत्तर हो जाएगा बी। तो हम सवाल नंबर आगे देखेंगे। तो निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान दिया गया है, तो इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम देखेंगे जो के, पी और यू में क्या किया गया है, 11, 16 और 21 से हम मिला है। फिर यहाँ पर देखिए ए, बी और सी मिला है। तो यहाँ से हमें 11, 16 को यदि हम लिख के देखते हैं तो हमें परेशानी होगा। ए, बी को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर ए लिखा है, बी लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है, एक एक अंतर है। और यहाँ पर क्या लिख देगा, डी लिख देगा। खाली जगह है तो यहाँ क्या लिख देगा, डी लिख देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी कहाँ है। तो डी हमारा यहाँ पर है, डी जो है आपका यहाँ पर लिख देंगे। और ऑप्शन मिलाएंगे कहीं डी है तो देखिए इसमें बी है, इसमें ई है और इसमें एफ है, और डी केवल हमारा यहाँ पर है बी में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ऑप्शन मार के चले जाएंगे और हमारा सही हो जाए, क्योंकि ए, बी, सी और डी यानी हमारा सीरियल वाइज चल रहा है। फिर हम ना 21 देखेंगे, ना 16 देखेंगे, ना 11 देखेंगे, और के, पी भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो यदि किसी कूट भाषा में अक्षरों को संख्या देकर किसी रूप में कोड किया गया, यहाँ पर ए का 1 लिखा गया है, बी का 2 लिखा गया, सी का 3 लिखा गया और डी का 4 लिखा गया और ई का 5 लिखा गया और सी का, एफ का 6 लिखा गया और जी का 7 लिखा गया, यानी इस टाइप से लिखा जाता है। तो यहाँ पर फॉग, तो यहाँ पर एफ, ई, डी, सी, जी का कोड क्या होगा, तो इसको के बारे में पूछा गया। तो यहाँ देखते हैं जो सभी का जी जितने स्थान पर है उतना दे दिया गया, ये जितने स्थान पर है उतना दे दिया गया। तो इसका कोड हमें पूछा गया, तो इसका कोड हमें बताना है। लेकिन हमें बताना है कैसे, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो इसका उत्तर एफ, ई, डी, सी, जी का कोड क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो सवाल नंबर 14 का सही उत्तर क्या है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो में कई ऐसे सवाल हैं जो हमारा बार बार आता है और बार बार अलग अलग तरीके से आता है। यदि हम हर एक वीडियो को देखेंगे तो हमारे अंदर एक समय ऐसा आएगा जो कई सवाल का अंबार लग जाएगा और हर एक सवाल को हम आसानी से बना पाएंगे। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी और वीडियो लेकर। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।